हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉलेज की विद्यार्थियों के लिए सही आहार कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे ही बच्चे कॉलेज चले जाते हैं वैसे ही उनकी एक नई जिंदगी चालू हो जाती है। नए नए दोस्त बनते हैं, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घूमना है, पार्टी करना है, ये सब चालू हो जाता है। ऐसे ही समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे कॉलेज में सीखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे समय पे बहुत ही ज़्यादा अहम बात जो हो जाती है वो की है उनका आहार, यानी कि उनका डाइट। कॉलेज जाते ही क्या हो जाता है, बच्चों को आज़ादी थोड़ी ज़्यादा मिलने लगती है। उनकी जो पॉकेट मनी होती है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, जो भी वो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो ऐसे समय पे ज़्यादा तौर पे अगर आप देखें तो बच्चों का ध्यान फिर जंक फूड है या फिर फ्राइड फूड है जो तला हुआ होता है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन खान पान का खास ख्याल रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो कि ज़रूरी है और ऐसा कौन सा आहार है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर गलत खान पान है यानी कि खाने की अगर जो आदतें हैं वो गलत लग जाए तो फिर उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर उनकी सेहत पे पड़ सकता है। फिर अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो उनकी पढ़ाई की तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना भी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो सारी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर का जो विकास होता है उसी के साथ साथ हमारे शरीर की जो मजबूती होती है उसके लिए प्रोटीन काफी आवश्यक है। तो प्रोटीन में अलग अलग प्रकार की दालें हैं, राजमा है या फिर छोले है, ये ऐसे पदार्थ है जो हॉस्टल में या फिर कैंटीन में भी, किसी भी कैंटीन में आसानी से मिल जाते हैं। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खास तौर पे ख्याल रखना है कि ऐसे पदार्थों का समावेश उनके आहार में जरूर होना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं उन्हें तो फिर खास ख्याल वो रख भी सकते हैं अपने प्रोटीन इंटेक का। तो उसके लिए फिर चिकन है या फिर मांस है, मछली है या फिर अंडे है। अंडे एक ऐसी चीज़ है जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी किफ़ायती हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस होती है, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं आपको। और किसी भी कैंटीन में है या फिर अगर आप हॉस्टल पे भी रहते हो तो आसानी से मिल भी जाते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो अंडे आप ले सकते हो या फिर जो भी लोग घर पे रहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स घर पे रहते हैं उनके लिए फिर सोया है या फिर पनीर है, मछली है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का समावेश अपने आहार में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि प्रोटीन उनका जो है उसका इंटेक यानी कि उसकी मात्रा आहार में सही बनी रहे। और एक ज़रूरी बात ये हो जाती है प्रोटीन के बारे में कि मसल्स बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो खास करके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है कि थोड़ा मसल्स बनाने हैं या फिर थोड़ा जिम का क्रेज़ आ जाता है। तो ये अच्छी बात भी है, उन्हें अगर फिट रहना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और आपका जो स्नैक्स होता है यानी कि छोटे-छोटे हम जो भी स्नैक्स खाते हैं उसकी जगह पे भी आप जो प्रोटीन बार्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, वो खा सकते हो, ताकि उससे भी अच्छी मात्रा में आपके शरीर को प्रोटीन मिलता रहेगा। दूसरा पोषक तत्व है आयरन। तो आयरन भी हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है, क्योंकि आयरन के लेवल्स अगर शरीर में कम हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत ही ज़्यादा थकान है, ऐसी सारी समस्या महसूस होती है। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं खास तौर पे, उनका अगर दिन अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा वो बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसके लिए ऊर्जा की काफ़ी आवश्यकता है। तो खास करके लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी अगर हम देखें तो आयरन के लेवल्स अच्छे होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आहार में।
शरीर में अगर आयरन की मात्रा अच्छी नहीं हो तो वो थकान का कारण बन सकता है। इसीलिए आहार में अलग अलग प्रकार की जो हरी सब्जियां होती है, पालक है, मेथी है, राजगीरा है, या फिर लाल माठ की जो सब्जी आती है, ऐसी अलग अलग सब्जियों का समावेश करना है। उसी के साथ गार्डन क्रेस यानी कि हलीम जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को आयरन देता है। तो हलीम के लड्डू अगर हो सके तो फिर ऐसे लड्डू आप बच्चों को दे सकते हो या फिर स्टूडेंट्स को दे सकते हो, जिससे कि आयरन की मात्रा शरीर में अच्छी रहने के लिए मदद हो। अगला पोषक तत्व है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो शरीर में आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी आवश्यक होता है। तो आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी के साथ साथ विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो इसीलिए शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए भी ये मदद करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा भी देता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, अमरूद है, आंवला है, ऐसे खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी युक्त फलों के साथ साथ बाकी के भी जो सूखे मेवे होते हैं, फल होते हैं, जैसे कि अंजीर है, किशमिश है, या फिर केला है, अलग अलग प्रकार के जो फल आते हैं, मौसमी फल, उनका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर की जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती है उसके लिए अच्छी मात्रा में फुर्ती देगा, बहुत ही अच्छी मात्रा में ऊर्जा देगा। तो इसीलिए फलों का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए कॉलेज के स्टूडेंट्स को। अगला पोषक तत्व हम देखेंगे जो कि है कैल्शियम। तो इस उम्र में यानी कि कॉलेज की उम्र में हम जो भी कैल्शियम खाते हैं वही आगे जाके बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा कम करता है। तो इसीलिए आहार में कैल्शियम का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो कि हड्डियों को हमारी मजबूती देगा। तो आहार में दूध और दूध के पदार्थ है, अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां आती है, या फिर टोफू है, सोया है, ऐसे पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए। कॉलेज के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बाकी का कुछ फिर भी अगर नहीं मिलता है, अगर आप हॉस्टल पर रहते हो, तो कम से कम रोज 1 गिलास दूध का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, अगर दूध पीते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। हमारे शरीर को प्रोटीन के साथ साथ ये कैल्शियम भी देता है, और बाकी के भी जो पोषक तत्व है वो भी दूध से हमारे शरीर को मिलते हैं। तो इसीलिए बाकी की चीज़ें भी अगर आप ना कर पाओ तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आप रोज़ 1 गिलास दूध का सेवन भी करते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब मैं सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो कि है हेल्दी स्नैकिंग। तो हेल्दी स्नैकिंग मतलब क्या? जब भी हमें छोटी भूख लगती है, जब भी हम कॉलेज में होते हैं, तो क्या होता है, जल्दी से हम कुछ ना कुछ जंक है, कुछ ना कुछ तला हुआ है, जो भी कैंटीन में मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप छोटा सा एक टिफिन कैरी करो जिसके अंदर कुछ एक हेल्दी स्नैक रखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो हेल्दी स्नैकिंग के अंदर आप घर पे बने हुए जो भी स्नैक्स है, ड्राई फ्रूट्स है या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, घर पे जो अलग अलग प्रकार के लड्डू बनते हैं, जैसे कि मूंग का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, ऐसा कोई भी एक लड्डू लेके जा सकते हो। या फिर रोस्टेड चना जो आता है, चना जोर आता है, मुरमुरा आता है, या फिर घर पे अगर चिवड़ा अगर बनता है पोहे का, तो वो भी आप उस छोटे से डब्बे में भर के लेके जा सकते हो। और पदार्थों की अगर हम बात करें तो सूखा मेवा है, या फिर गेहूं के जो बिस्किट्स आते हैं, नाचनी के बिस्किट्स आते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के हेल्दी स्नैक्स आजकल रेडीमेड भी मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो आप ले सकते हो। या फिर घर पे बना हुआ कोई भी पदार्थ है वो ले सकते हो। सबसे अच्छा पदार्थ हेल्दी स्नैकिंग के लिए अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो है फल यानी कि फ्रूट। आपके पसंद का जो भी एक फल है वो आपको हमेशा आपकी बैग में रख देना चाहिए। जब भी आपको भूख लगती है तो जंक फूड खाने के अलावा अगर आप वो फ्रूट खाते हो, या फिर जो भी मैंने अभी ऑप्शंस बताए इसमें से कुछ खाते हो, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली ज़रूरी बात यह है कि सिगरेट और शराब का सेवन भी आपको नहीं करना है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप विद्यार्थी हो कॉलेज के, बहुत बार ये हो जाता है कि फ्रेंड्स है या फिर जो नए नए लोग मिलते हैं
उनमें से कुछ कुछ लोग सिगरेट है या फिर शराब है, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर वो एक क्रेज़ हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कूल लगता है, इसके कारण फिर लत लग जाती है आगे जाके। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है ये हमारे सेहत पे, हमारे ओवरऑल बॉडी पे। आपको उस समय थोड़ी समय के लिए ज़रूर मज़ा आएगा शायद उस चीज़ का, लेकिन आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है और ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन होता है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दाँत को ख़राब करता है, दाँतों को ख़राब करता है। उसी के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एम्प्टी कैलोरीज़ जाती है हमारे शरीर में इसके कारण। तो ऐसी चीज़ों का सेवन भी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कभी-कभार आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन आपको नहीं करना है। और सिगरेट है या फिर शराब है, ऐसी चीज़ों से आपको दूर ही रहना है। अब बात करते हैं फैड डाइट्स की। तो बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यानी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिर जिम करने का क्रेज़ आ जाता है, जो कि अच्छी बात भी है। आपकी सेहत के लिए अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिम करते समय आपको सही तरीके से जिम करना है। कुछ गलत तरीका है, या फिर डाइट्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा कर देते हैं कि क्रैश डाइट करते हैं, जल्दी से वज़न कम करना है या फिर बहुत ही जल्दी वज़न बढ़ाना है। ऐसे चक्कर में गलत डाइट का सहारा लेते हैं, क्रैश डाइट का सहारा लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ आपको जिम है या फिर डाइट है वो करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में जो भी आप आदतें आपको लग जाती है, यानी कि जिस उम्र में जो भी आप आहार लेते हो, उसी का असर आपकी पूरी ज़िंदगी में आगे जाके आपको दिखने वाला है। तो आपका आहार सही होना और पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप जो भी खाना खाते हो उसका आनंद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका ऐसे होता है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी में होते हैं, नहीं तो उनका जो खाना होता है वो एक तो टीवी के सामने है या फिर हाथ में मोबाइल पकड़ के है, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चैटिंग करते रहते हैं। ऐसे साथ में उनका खाना होता है, तो खाने का अच्छे से आनंद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जितना भी समय आप खाना खाते हो उस समय आपको खाने पे फ़ोकस करना चाहिए, ताकि वो ही आपको शरीर को अच्छी मात्रा में पोषण देगा। तो इसीलिए आपको आपका जो खाना होता है 3 समय का, वो अच्छे से समय लेके और आनंद लेके खाना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और आपको ऐसे कौन से और विषय के ऊपर वीडियोस देखने हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।